हे दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। आज की वीडियो में हम एक नोड जेएस ऐप बनाएंगे विथ सेक्युलर ORM। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ORM क्या होता है सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो लोग लारावेल बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, जिन्होंने लारावेल पे काम किया होगा थोड़ा बहुत, उनको पता होगा कि ORM कैसे वर्क करता है, क्योंकि फुल्ली MAC पैटर्न पे है और ORM बेस्ड है। तो उसमें आपको माइग्रेशन क्या होता है, मॉडल क्या होता है, शीडर क्या होता है, ये पता होगा। तो अगर नहीं पता तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ORM को। क्या होता है कि जब भी हम नोड जेएस में या कोर पीएचपी के साथ ऐप बनाते हैं या नोड जेएस के साथ ऐप बनाते हैं, तो हमें माई एसक्यूएल टेबल पहली बात तो मैनुअली बनानी पड़ती है। दूसरी चीज़, रॉ क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो रॉ क्वेरी क्या होता है कि रॉ एसक्यूएल क्वेरी जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वो लिखते हैं, जो कि थोड़ा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें हम तो माई एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह में बहुत जल्दी हो जाता है उसमें। तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं, हम ORM यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, मैपिंग बोलते हैं इसको, जिसमें हम अपने डेटाबेस टेबल को एज ए मॉडल देखते हैं और कहते हैं जो हम रिलेशन लगाते हैं। जब भी हमें एक टेबल से या मल्टीपल टेबल से रिलेशन लगाना होता है तो हम ज्वाइन का यूज़ करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन वगैरह का। लेकिन इसमें क्या होता है कि मॉडल टू मॉडल हमारा हैज वन हैज मेनी का कहते हैं रिलेशन लग जाता है मॉडल में ही। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बिना रॉ क्वेरी लिखे हम अपने क्या बोलते हैं, जो हमारे ORM के साइड से कहते हैं, जो कहते हैं क्वेरी होती है, उसके उससे हम कहते हैं फाइंड वन, और कहते हैं फंक्शन का यूज़ करके वो इंटरनली यूज़ करता है क्या बोलते हैं एसक्यूएल क्वेरी। लेकिन हमें क्या बोलते हैं, हमें अब अपने कहते हैं रॉ क्वेरी नहीं लिखनी होती है। तो ORM का ये वाला यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह नहीं हो पाता जल्दी से। तो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है जिसे कहते हैं हमें टेबल मैनुअली बनानी है तो माइग्रेशन हम बना लेते हैं। जो भी टेबल हमें बनानी पड़ती हैं, यूजर टेबल, जैसे हम टू डू ऐप बनाने वाले हैं तो टू डू टेबल जो रहेगी, तो इसमें हम क्या बोलते हैं अपना ही बना लेंगे एक करेंट क्रिएट टू डू नाम से माइग्रेशन बना लेंगे, ये उसकी कमांड है, ठीक है ना। तो लारावेल वगैरह में तो ये मतलब इनबिल्ट आ रहा है उसके साथ ही, लेकिन हमें इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है सेक्युलाइज। और इसकी जो CLI है, कमांड लाइन से हमें कहते हैं जिसे हम टेबल क्रिएट कर सकें, मतलब माइग्रेशन के थ्रू, और डेटा डंप कर सकें। तो जैसे हमें माइग्रेशन जैसे हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है ना, टू डू उस नेम से, तो हमें मैनुअली या कि डेटाबेस में क्रिएट करना पड़ता एक एक की वैल्यू के साथ। तो हम उसके लिए माइग्रेशन बना सकते हैं अपने मल्टीपल टेबल के लिए, और एक कमांड रन करेंगे DB माइग्रेट, सारी टेबल हमारी डेटाबेस में बन जाएगी। और वैसे ही अगर हमें अपने डेटाबेस में डमी डेटा डालना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, और भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हम ट्रेडिंग बता रहे हैं, आगे हम और भी देखेंगे जब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम मल्टीपल टेबल कनेक्ट करेंगे। तो उसमें आपको फैक्ट्री के बारे में बताऊंगा कि फैक्ट्री कैसे हम मल्टीपल डेटा जनरेट कर सकते हैं। और अगर हमें जनरेट नहीं करना है, हमें अपना डेटा डालना है, डंप करना है, हमारे पास टू डूज की लिस्ट है या यूजर्स की लिस्ट है, हमें डंप करना है, तो हम डायरेक्ट सीडर बना सकते हैं, और सीडर के थ्रू हम डायरेक्ट सी डाल करके टेबल में हमारी उतने डेटा की एंट्री हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम माइग्रेशन बनाएंगे। तो पूरा काम हम ORM का स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम कन्फिग बनाएंगे config.json और JS डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, फिर माइग्रेशन बनाएंगे अपने टेबल के लिए, फिर उसको माइग्रेट करेंगे, टेबल बन जाएगी हमारी। फिर फिर उसमें हम एक सीडर बनाएंगे, सीडर में डमी डेटा या डेटा डालेंगे, और उसके बाद क्या आते हैं उसको सीड करेंगे और टेबल में हमारे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद मॉडल बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे और आउट्स बनाएंगे, ये सारी चीज़ें बना के फिर हम अपना ऐप कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है सेक्युलर ORM का नोड जेएस के साथ। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे इसमें कन्फिग, और इसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे config.json। ये जो जेसन फाइल होगी ये हमारा होगी, ये लाइब्रेरी के लिए होगी, जिससे वो डिटेक्ट कर पाए कि किस डेटाबेस में हमें कहते हैं अपना माइग्रेशन और सीडर वगैरह चलाना है। और एक हम JS फाइल बनाएंगे इसके अंदर, जो हमारे प्रोजेक्ट के यूज के लिए होगी, हमारे मॉडल और डेटाबेस .js बनाएंगे एक, ठीक है।
तो हमारी 2 फाइल बन गई, कॉन्फ़िग फाइल और डेटाबेस जेसन, ठीक है ना। उसके बाद हम कमांड के थ्रू बनाएंगे। पहले हम जेसन फाइल अपनी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से बनी हुई है। तो बेसिकली जेसन ये नहीं, इसमें हम अपने इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं कि किस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं। अभी तो डेवलपमेंट में है, अभी तो डेवलपमेंट में हमारे रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है और एक टेस्ट टू डू ऐप से हमने बनाया था अभी। तो हम एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। स्टार्ट ऑल करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे रूट, ठीक है। PHP में लॉगिन करेंगे और यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे, टू डू ऐप DB, ये बन गया। और इसका यूनी CLI हो गया, ठीक है। अब हमें टेबल मैनुअली नहीं बनानी है, ठीक है ना। हम इस डेटाबेस को कॉपी करेंगे और यहाँ पे रख देंगे टू डू ऐप DB, लोकल होस्ट होगा। यहाँ पे कोई भी रिलेशनल डेटाबेस हम बना सकते हैं इसके साथ, चाहे पोस्टग्रेस हो या MySQL हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे डेटाबेस डाल सकते हैं अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हो तो, और सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन। इसके बाद हम शुरू करेंगे, एक बनाएंगे माइग्रेशन सबसे पहले, ठीक है ना। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। एक मिनट, एक चीज़ तो हमने की नहीं, सबसे मेन चीज़ एक्सप्लेन करने के चक्कर में भूल गए सारी चीज़ें। npm init-y, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले हम ये सारा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसमें एक्सप्रेस है, सिक्वलाइज है, MySQL है, MySQL के लिए बॉडी पार्सर है और ये हमारा CLI है, ठीक है। तो जब तक ये होता है हम फोल्डर स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं अपना। मॉडल्स में थोड़ा अलग नाम लेंगे, todo.model.js, ठीक है। मॉडल बना लेते हैं। माइग्रेशन तो कमांड, माइग्रेशन फोल्डर कमांड के थ्रू ही बन जाएगा। जैसे मैं कमांड रन करता हूँ अभी, माइग्रेशन वाली, क्रिएट टू डू, CLS करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कितना, 8 मिनट। और सक्सेसफुली क्रिएटेड माइग्रेशन फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया और ये हो गया, ठीक है ना। तो माइग्रेशन नाम से यहाँ पे फोल्डर बन गया और ये हमारा बन गया माइग्रेशन। यहाँ पे अप एंड डाउन है। जैसे अप में क्या होता है कि टेबल बन जाती है और डाउन वाला हम रन करते हैं तो टेबल डिलीट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कुछ मिस हो गया हमसे, तो अप एंड डाउन है ये। तो माइग्रेशन हमने बना के रखा हुआ है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो टू डू नाम से हमारी ऐप रहेगी, टेबल टू डू नाम से, जिसमें ID होगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी माइग्रेशन, ठीक है। अब एजेंडा में चलते हैं और यहाँ पे तो माइग्रेट कर देते हैं टेबल को, ठीक है ना। माइग्रेट करेंगे, यहाँ पे माइग्रेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब अपने डेटाबेस में चलते हैं हम और यहाँ पे टू डू ऐप DB ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक सिक्वलाइज का आ गया है जो चेक करता है कितनी माइग्रेशन रन हुई हैं। और यहाँ पे आएंगे हम और टू डूज नाम से एक टेबल बन गई है, ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड के नाम से ये 4 कॉलम हमारे बन गए, ठीक है ना। वर्क एट, टेक्स्ट, डेट टाइम, तो हमें मैनुअली नहीं क्रिएट करना पड़ा, ये हमारे माइग्रेशन के थ्रू ही क्रिएट हो गई, ठीक है। डन हो गया। यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ माइग्रेशन वाला, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो एक्सपोर्ट किया हमने। अब एसिंग फंक्शन यहाँ पे लगाया, क्वेरी इंटरफेस और सिक्वलाइज,
जो कि क्रिएट टेबल है, नॉर्मल फंक्शन ही है, जैसे हम मोंगोडीबी में क्रिएट करते हैं मॉडल, सेम वैसे ही है। तो जैसे मोंगोडीबी में तुम्हारा मॉडल से ही काम हो जाता है क्योंकि वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें रिलेशनल डेटाबेस में टेबल वगैरह चाहिए होती है, उसमें डॉक्यूमेंट और उसकी तरह नहीं काम करता है। तो ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है माइस्क्यूएल, इसलिए हमें टेबल इस तरह बनानी पड़ेगी। लेकिन सिंटेक्स आप देखेंगे तो सेम ही है लगभग, जैसे उसका होता है हमारा, और मॉडल का भी सेम ही रहेगा। जैसे मॉडल बनाते हैं मोंगोडीबी मॉडल, और उसकी मॉडल का सिंटेक्स सेम ही रहेगा नोड.js में। तो ये हो गया हमारा एक माइग्रेशन। हमें एक एक फील्ड का ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा बस। ऑब्जेक्ट, इसका टाइटल जो चीज़ देनी हो, डिस्क्रिप्शन, डेट टाइम, ऐसे फिर इसको डाउन वाला बना देंगे। और ये एक्सपोर्ट तो हमने यहीं पे लगा दिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हमारी टेबल इतनी जल्दी बन गई, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैनुअली टेबल नहीं बनानी पड़ी, टेबल हमारी रेडी हो गई 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अब सीडर के लिए हम डेटाबेस हमें सीड करना है, तो हम npx इक्वलाइज नेम, यहाँ पे इसका डेटा का बना देंगे हम एक सीडर। तो यहाँ पे देखिए एक सीडर नाम से फोल्डर बन गया, और यहाँ पे डेट जो आता है ये टाइम स्टैम्प होता है, इंटीजर वैल्यू टाइम स्टैम्प की होती है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिखा है कब ये सीडर और कब ये माइग्रेशन क्रिएट हुआ था, उसका टाइम है, डेट टाइम। तो यहाँ पे हमने सीडर का भी बनाया था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सीडर का भी सेम ही है, वही था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पे अबेट में, ऐसिंग अबेट में एक एक ऑब्जेक्ट हम अपने जो भी कॉलम होंगे उनके साथ बनाते जाते हैं। जैसे टाइटल ये हो गया, हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, आईडी तो हमारी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो ऑटो इंक्रीमेंट होते थे कि यहाँ पे हम मल्टीपल बना सकते हैं। जैसे ये बिल्ड कर ड्राइव हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ले सकते हैं Node.js ORM लर्निंग हो गया, ठीक है ना। ठीक है, नोड ORM इक्वलाइज, ठीक है। तो इतने हो गए, इतने में जो भी डेटा डालना हो हम अपने टेबल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी हमारी टेबल आप देखेंगे डेटाबेस में तो पूरी एम्प्टी टेबल है, ठीक है ना। लेकिन हम जैसे ही रन करेंगे चारों डेटा हमारे में आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम सी डाल कमांड रन करेंगे, यहाँ पे सी डाल करेंगे, हमारा सीडा चल गया। अब डेटाबेस में आके जैसे हम ब्राउज करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 हमारे आ गए हैं इसमें डेटा। 2 मिनट के अंदर हमें डेटा मैनुअली भी इंसर्ट नहीं करना पड़ा, हमें बस अपना ऑब्जेक्ट बनाना है और कोड के थ्रू एक कमांड रन करनी है, और डेटा माइग्रेशन सारी चीज़ें डन हमारी। ठीक है, ये हमारा चला कन्फिगरेशन की वजह से। ठीक है ना, अब आते हैं डेटाबेस अपना बना लेते हैं। डेटाबेस डॉट जेएस जो है ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए है, जेसन वाली फाइल थी हमारे पैकेज के लिए, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट में तो जेएस ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम अपना डीबी कॉपी करेंगे, और ये हो गया हमारा। ठीक है, पोर्ट ये इसी से उठा लेगा, पोर्ट जो आपका माइस्क्यूएल है ना, ये इससे क्या बोलते हैं, जो भी आप डालेंगे, पोस्टग्रेस डालेंगे तो उसका पोर्ट उठाएगा, माइस्क्यूएल डालेंगे तो उसका पोर्ट ऑटोमेटिकली उठा लेगा वो वहाँ से। ठीक है, तो डेटाबेस हो गया हमारा मॉडल्स। अब मॉडल्स कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम बनाएंगे खुद से। ठीक है ना, आपको दिखा देंगे कि सेम ही है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, हमारा मोंगोडीबी में बनता है मॉडल। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप्स इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर करेंगे सेकुलाइज से। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्ट सेकुलाइज इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश कन्फिग स्लैश डेटाबेस। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्ट
टू डू मॉडल हमारी बननी है, तो हम लिखेंगे टू डू इक्वल टू सेक्वलाइज डॉट डिफाइन टू डू। सेम ऐसे ही कहते हैं, थोड़ा सिंटेक्स चेंज होता है, और हम उसमें मंगूस होता है, मंगूस डॉट मॉडल, और इसमें इक्वलाइज डॉट डिफाइन। अब देखिए, जो जैसे ऑब्जेक्ट हम उसमें बनाते हैं JS ऑब्जेक्ट, वैसे ही टाइटल के लिए हो गया। हम उसमें टाइप डिफाइन कर रहे थे, टाइप इसमें भी डिफाइन करेंगे ऐसे ही। तो चीज़ों को आप जब रिलेट करेंगे MongoDB के साथ, बस वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है तो उसका थोड़ा अलग है, थोड़ा उसमें आसानी है, लेकिन क्या बोलते हैं ज़्यादातर हमें रिलेशनल डेटाबेस के साथ ही वर्क करना होता है जितने हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो हम इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमारे टाइटल बन गया, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डेट टाइम तो वो खुद से ही ले लेगा, ठीक है ना। क्रिएटेड एड अपडेटेड है, जब भी इंसर्ट होगा डेटाबेस में, जैसे टाइम स्टैम्प ट्रू कर देते थे उसमें, तो ऑटोमेटिक ले लेता था, वैसे इसमें भी ले लेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसका डेटाबेस टाइप हम रखेंगे टेक्स्ट, ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बड़ा होगा, और इसको ये डिस्क्रिप्शन नल हो सकता है, मतलब अलाउ नल मतलब रिक्वायर्ड है, मतलब एक प्रकार से इसको रिक्वायर्ड मान सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हमारा डन। अब लिख देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू टू डू। ठीक है, तो मॉडल डन। आते हैं कंट्रोलर पे, ठीक है ना। तो कंट्रोलर कहाँ गया हमारा, कंट्रोलर बनाए नहीं अभी, कंट्रोलर बना लेते हैं एक कंट्रोलर फोल्डर, कंट्रोलर्स। ठीक है, और इसमें फाइल बनाएंगे, थोड़ा फाइल का नेमिंग कन्वेंशन मैंने चेंज किया इस बार, ये इस तरह बनाते हैं थोड़ा। तो कंट्रोलर हमारा ऐसे हो गया, राउट्स भी बना लेते हैं, राउट्स, और यहाँ पे हो जाएगा टू डू डॉट राउट्स डॉट JS। ठीक है, तो कंट्रोलर में चलते हैं, और यहाँ पे कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू रिक्वायर, मॉडल को सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे, डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश मॉडल के अंदर टू डू मॉडल। ठीक है, अब एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट टू डू करते हैं, ठीक है ना। क्रिएट टू डू इक्वल टू ए सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसमें सिक्वल क्या होते हैं, जैसे हमारी स्कूल क्वेरी लिखते हैं हम, अगर उस तरीके से हमें लिखना होता तो हमें पहले क्वेरी लिखनी पड़ती, ठीक है ना, रॉ क्वेरी इंसर्ट इनटू टू डू ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद डेटा हमें ला के करना पड़ता, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि जैसे MongoDB में लिखते थे सेम वैसे ही इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे MongoDB वाली क्वेरी वर्क करती थी, ये भी वर्क करेगी। ठीक है, तो कॉन्स्ट टू डू हो गया, कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू अवेट टू डू डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी
चाहे ऐसे कर सकते हैं, चाहे डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ना, टाइटल कामा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे टाइटल कामा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऐसे रहेगा फिर ना। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम सेंड कर देंगे 201, ठीक है। डॉट जेसन टू डू, ठीक है। कैच में क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 भी दे सकते हैं, 400 देते हैं, ठीक है ना। डॉट जेसन 500 दे देते हैं इंटरनल सर्वर इधर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैसेज, जो कि होगा एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डन, क्रिएट वाला फंक्शन, ठीक है ना। अब हम बनाएंगे लिस्ट वाला, एक्सपोर्ट्स डॉट लिस्ट, लिस्ट टू डूज, ठीक है, इक्वल टू ए सिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ट्राई कैच। और देखेंगे, इसे लग रहा होगा आपको मोंगो डीबी के साथ ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये वर्क हो रहा है हमारे माईएसक्यूएल के साथ। रिलेशनल डेटाबेस में भी हम ऐसी क्वेरी लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रॉ क्वेरी नहीं लिखी है हमने, ठीक है ना। आपको हम दिखाएंगे फेच करके एक बार इसको, कॉन्स्ट टू डूज इक्वल टू अबेट टू डू डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन में टू डूज को सेंड कर देंगे, ठीक है। और एल्स कंडीशन में यही हम कॉपी कर लेंगे अपना और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा इतना डन हो गया। अब हम राउट्स बनाएंगे। राउट्स में चलते हैं, राउटर फाइल अपनी, राउट्स में सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपने कंट्रोलर को, ठीक है ना। पहले एक्सप्रेस, फिर राउटर बनाएंगे, एक्सप्रेस राउटर सेम ही रहेगा सारी चीज़ें। यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। अब कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, डन। अब टू डू कंट्रोल पे आते हैं, कॉन्स्ट टू डू कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर्स स्लैश टू डू डॉट कंट्रोलर, ठीक है।
अगर हमें इंपोर्ट वगैरह करना होता तो हम करते इसे, अगर टाइप मॉड्यूल यूज़ करते तो। लेकिन हमें रिक्वायर यूज़ करना है तो हम सबसे पहले पोस्ट मेथड बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे टू डूज जाएगा, ठीक है ना। टू डूज में एक जाएगा और यहाँ पे ओ सॉरी प्लेस टू डूज एक पोस्ट राउट बनाएंगे इंसर्ट करने के लिए, ठीक है ना। टू डू कंट्रोलर डॉट क्रिएट टू डू, डन। अब एक गेट राउट बनाएंगे, गेट टू डूज। अब यहाँ पे लिस्ट टू डूज, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा हमारा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, डन। ये हमारा हो गया राउटर एक्सपोर्ट्स। अब हमारी जो सबसे मेन फाइल होती है सर्वर डॉट जेएस, इसको बनाएंगे और इसमें सारी चीज़ें हम करेंगे इंपोर्ट। तो सर्वर डॉट जेएस हमारी बनी हुई है, एक बार हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या किया हमने। तो सिंपल ही है, जैसे हम अपने सारे प्रोजेक्ट में बनाते हैं। एक्सप्रेस को, बॉडी पार्सर को, टू डू राउट्स को इंपोर्ट कर लिया, सिक्वलाइज को इंपोर्ट कर लिया। एक्सप्रेस हो गया हमारा, बॉडी पार्सर मिडिल वेयर लगा दिया अपना, फिर यूज लगा दिया ऐप डॉट यूज, ठीक है। कॉन्स्ट पोर्ट एक रनिंग ऑन पोर्ट और एक डीबी कनेक्ट फंक्शन बना दिया जिसमें सिक्वलाइज, न्यू सिक्वलाइज टू डू ऐप, जिसमें हम अपना नेम चेंज कर देंगे टू डू ऐप डीबी, ठीक है। ठीक है, डन हो गया हमारा, जिसमें हमारा डेटाबेस नेम रूट पासवर्ड एम्प्टी है, लोकल होस्ट 3306 माई एसक्यूएल, ठीक है। इसमें पूल में मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम 5 सेकेंड्स, मिनिमम 0, एक्वायर इतना, और ये नॉर्मल है, आप डाल सकते हैं। कोड, इसका सोर्स कोड गिटहब पे अवेलेबल है, मैं भी इसको डाल दूँगा गिटहब पे। और ये हमारा हो गया डन, ठीक है। अब एक बार हम रन करते हैं CLS और यहाँ पे नोड सर्वर डॉट एस, ठीक है। यहाँ पे आ गया सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट इतना, एग्जीक्यूटिंग डिफॉल्ट सेलेक्ट +1 रिजल्ट कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्टेड टू डेटाबेस आ गया। अब अगर हम यहाँ पे रन करें लोकल होस्ट कॉलन 3000 API/todos, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे Node.js ORM लर्निंग सिक्वलाइज, जो जो हमारे टेबल में है यहाँ पे। यहाँ पे अगर इसको हम कॉपी करें, एक कॉपी करके ना यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं। तो एक हमारा और आ गया, 5 हो गए। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, ये 5वां आ गया हमारा 2 वाला, समझिए। तो ये हमारा टू डू गेट वाला आ गया, डन। अब एक हम क्रिएट करके देख लेते हैं लिस्ट, और मतलब एडिट और अपडेट आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको आप करके पुश करना कहते हैं रेपो में, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए एग्जीक्यूशन, यहाँ पे देखिए ना एग्जीक्यूटिंग डिफ़ॉल्ट कंसोल में लॉग हो रहा है, सिलेक्ट आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड राइट फ्रॉम टू डू एज टू डू, ठीक है ना। तो ये हमारी टेबल यहाँ पे लॉग हो रही सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो वीडियो कितना लंबा हो गया हमारा, 29 मिनट का हो गया। चलो एक बार पोस्टमैन ओपन करते हैं और जल्दी से अपना देख लेते हैं हम क्रिएट टू डू वाला फंक्शन, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या हमारा जाएगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, गेट ऑल टू डू तो हमने देख लिया, और यहाँ पे एक हम बनाएंगे ऐड रिक्वेस्ट क्रिएट टू डू, ठीक है।
तो यहाँ पे आते हैं, इसी को कॉपी करेंगे, सेम राउट है हमारा, बस पोस्ट मेथड है, ठीक है। हेडर में पास कर देंगे एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ठीक है ना। बॉडी में रॉ जेसन, ठीक है। यहाँ पे टाइटल जाएगा न्यू टू डू पोस्टमैन, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जाएगा हमारा दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। डन, सबमिट करते हैं। ये देखिए हमारा आ गया 201 क्रिएटेड, ठीक है ना। पोस्ट न्यू टू डू, आज का टास्क क्या है, वॉच ए टू डू आपके लिए है, मेक अ प्रोजेक्ट विथ इक्वलाइज ORM, ठीक है ना। इसको क्रिएट करेंगे, ID 7 आ गई, और ये हो गया हमारा वो टू डू। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, अभी 5 हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये हो गए 7 हो गए, ठीक है। तो क्रिएट एंड लिस्ट वाला हमारे API कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे दिखाते हैं उसमें, मतलब एडिट और अपडेट आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो ORM से रिलेटेड, और MySQL में कुछ और भी एक्सप्लोर करना हो, या कुछ मैं मिस कर दिया हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। सोर्स कोड इसका अवेलेबल है, कुछ मिस हुआ हो तो आप अपडेट करके गिटहब पे पुश कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने नाम की अलग ब्रांच बना लेना अगर कुछ करना है इसमें तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब जो भी फ्रेंड्स आपके Node.js सीखना चाहते हो, Node.js, Laravel, AWS, डॉकर, बिगनर फ्रेंडली, जितने भी ट्यूटोरियल हैं चैनल पे सब सिंपल और बिगनर फ्रेंडली हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं Node.js के साथ, मतलब बिग प्रोजेक्ट्स भी हैं, मतलब एडवांस लेवल के थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स भी हैं, ई-कॉमर्स API वगैरह हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए शेयर कर दीजिए चैनल ट्यूटोरियल को, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बिना किसी झिझक के आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, बाय बाय।